नमस्कार, मैं हूं श्रीराम शिंदे और आप देख रहे हैं विश्व शांति दर्शन। आइए देखते हैं कुछ अच्छी और सकारात्मक खबरें, लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। 60 घरों को रोशन करेगा ये टरबाइन। आग का नियंत्रण हेलीकॉप्टर से। राजमार्ग पर सुरक्षा का नया इंतजाम। अंगदान के प्रचारक का भारत दौरा। कचरे से बनता है जैव ईंधन। ये व्हर्लपूल टरबाइन 7 दिनों में स्थापित किया जा सकता है और 60 घरों तक बिजली पहुंचाता है। लेते हैं ज्यादा जानकारी। अब लोग घरों में भी लगवा सकते हैं माइक्रो हाइड्रो पावर प्लांट। इसके लिए पानी के प्रवाह की आवश्यकता है, लेकिन इसका आकार वास्तव में छोटा है। वर्तमान में ऐसे मॉडल तैयार किए जा रहे हैं जो उपकरणों के पैमाने के आधार पर 15 किलोवाट से 100 किलोवाट बिजली उत्पन्न कर सकते हैं। इस सूक्ष्म जल विद्युत संयंत्र के विकासकर्ताओं का कहना है कि औसतन घरेलू ऊर्जा जरूरतों को देखते हुए सबसे बड़े मॉडल द्वारा प्रदान किया गया ऊर्जा उत्पादन लगभग 60 घरों के लिए पर्याप्त है। इस तरह के टरबाइन स्थानीय इकोसिस्टम को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। इंजीनियरिंग के नजरिए से बड़े पैमाने के मॉडल तैयार करना भी संभव है। हालांकि वर्तमान उपकरण अधिकतम 100 किलोवाट तक ही सीमित है। राजस्थान के सरिस्का टाइगर रिजर्व में लगी आग का नियंत्रण हेलीकॉप्टर से किया जा रहा है। आइए देखते हैं। आधुनिक तंत्रज्ञान का उपयोग अब जीव रक्षा तथा आपात नियंत्रण में भी बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। राजस्थान के सरिस्का टाइगर रिजर्व में शुरू हुई भीषण आग 10 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा दूर तक फैल गई। जंगल का ये आकार लगभग 1800 फुटबॉल मैदानों के बराबर है। भारतीय वायुसेना के 2 हेलीकॉप्टर द्वारा आग से प्रभावित क्षेत्र में पानी गिरा दिया गया। अलवर जिला प्रशासन द्वारा सरिस्का के बड़े इलाके में फैली आग पर काबू पाने में मदद के लिए वायुसेना को संदेश भेजे जाने के बाद उन्होंने 2 हेलीकॉप्टर भेजे। अधिकारियों ने कहा कि आग से एक बाघिन के क्षेत्र को खतरा है जो उसके 2 शावकों के साथ अपने क्षेत्र में है। सरिस्का अभयारण्य में 20 से अधिक बाघ हैं। भारतीय वायुसेना के 2 हेलीकॉप्टर राजस्थान की सिलिसिर झील से पानी निकाल रहे हैं और झील से 43 किलोमीटर दूर सरिस्का में जंगल की आग पर गिरा रहे हैं। हवा की स्थिति के कारण 24 घंटे से अधिक समय तक आग पर काबू न पाने के कारण टाइगर रिजर्व के पास के 3 गांवों को अलर्ट जारी किया गया था। हिमाचल प्रदेश के राजमार्ग पर देश का पहला रोलिंग बैरियर रेलिंग सिस्टम लगाया गया है। क्या है यह सिस्टम, आइए देखते हैं। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में हिमाचल प्रदेश में राजमार्ग के कुमारहट्टी खंड पर पहली बार रोलिंग बैरियर रेलिंग सिस्टम को सफलतापूर्वक स्थापित किया गया है। यह प्रणाली विशेष रूप से पहाड़ी क्षेत्रों में गंभीर दुर्घटना और जानलेवा क्षति को रोकेगी। इस विश्व स्तरीय तकनीक को अपनाकर भारत की सड़कों को पहले से कहीं अधिक सुरक्षित बनाने का प्रयास है। इस तरह इंजीनियरिंग, जागरूकता और प्रवर्तन उपायों के माध्यम से देश भर में सड़क दुर्घटनाओं और मौतों की संख्या को कम करने का प्रयास किया जा रहा है। अंगदान का प्रचार करते हुए भारत भ्रमण पर निकले अनिल श्रीवत्स ने MIT के छात्रों को प्रेरित किया। सभी ने अंगदान को बढ़ावा देने की ठानी। किडनी जैसे शरीर के महत्वपूर्ण अंग का दान करने के बाद भी साधारण और स्वस्थ जीवन जिया जा सकता है। इसी बात को भारत भर के लोगों तक पहुंचाने के लिए अंगदाता और अंगदान के प्रचारक अनिल श्रीवास्तव अपनी पत्नी दीपाली के साथ भारत भ्रमण पर निकले हैं। हाल ही में उनका आगमन
पुणे में लोनी स्थित विश्वराज बाग में हुआ, जहां उन्होंने छात्रों से बात करते हुए अंगदान का महत्व समझाया। इस अवसर पर रोटरी क्लब के श्री पंकज पटेल ने छात्रों को संबोधित किया। अनिल श्रीवत्स को शुभकामनाएं देते हुए प्रोफेसर डॉक्टर सुनीता कराट ने छात्रों को उनके कार्य में सहभागी होने के लिए प्रेरित किया। I want to donate my kidneys. I want to donate my liver transplant is possible. Liver is a regenerative organ. So if anybody has a liver problem, so that problem can be liver can get automatically generated. अपनी इस प्रचार यात्रा के विषय पर विश्व शांति दर्शन से बात करते हुए अनिल श्रीवत्स ने कहा, तो वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम्स एक ऐसी प्रतियोगिता है जहां पर ओलंपिक एसोसिएशन ने इसको रची है। जैसे पैरा ओलंपिक्स विकलांगों के लिए होता है, ये सिर्फ ऑर्गन रेसिपिएंट्स और डोनर्स के लिए होता है। ये दिखाने के लिए कि ऑर्गन रिसीव करने के बाद या ऑर्गन डोनेट करने के बाद जीते जी लोगों की ज़िंदगी नॉर्मल ही है, और इस नॉर्मलता को दिखाने एथलेटिक्स से बड़ा चीज़ क्या हो सकती है। उन्होंने बताया कि ओलंपिक की तर्ज पर विश्व स्तरीय खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। जैसे पैरा ओलंपिक विकलांगों के लिए है, उसी तरह किडनी दाताओं और प्राप्तकर्ताओं के लिए एक खेल प्रतियोगिता है जिसे वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम कहा जाता है। इन स्पर्धाओं में अनिल भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं और उनके भाई ने भी हिस्सा लिया था। दोनों भाइयों ने गोल्ड मेडल जीते हैं। यह प्रतियोगिता 2019 में इंग्लैंड में आयोजित की गई थी। अगली प्रतियोगिता 2023 में पर्थ, ऑस्ट्रेलिया में होनी है। इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए अनिल इसी साल जून में अलास्का से अर्जेंटीना अपने खास वाहन में जाएंगे। अपने पड़ोसियों के कचरे से पुणे के एक इंजीनियर ने 700 लीटर जैविक ईंधन का उत्पादन किया। जानते हैं ये कैसे हुआ। अपने पड़ोसियों से कचरा लेकर पुणे के इंजीनियर प्रियदर्शन सहस्त्रबुद्धे ने 700 लीटर जैव ईंधन का उत्पादन किया है। एलपीजी जैसे गैर नवीकरणीय स्रोतों पर अपनी निर्भरता को खत्म करने के लिए प्रियदर्शन ने अपनी रसोई में वायु नामक एक जैव ईंधन संयंत्र स्थापित किया है, जो कार्बनिक कचरे से कार्बोहाइड्रेट को मीथेन गैस में परिवर्तित करता है। एक गुब्बारे जैसी संरचना स्थापित की गई है, जहां कंटेनर से उत्पादित बायोगैस को संग्रहित किया जाता है। ये गुब्बारा पाइपलाइन के स्टोव पाइप से जुड़ा हुआ है, ऐसा उन्होंने बताया। ये वायु उनके और उनके पड़ोसियों की रसोई में उत्पन्न कचरे से भर जाता है। यह लगभग 700 लीटर गैस का उत्पादन करता है, जो उनके घर की जरूरतों के 70% से अधिक है। कैसा लगा आपको यह न्यूज़ मैगजीन जिसमें अच्छी और सकारात्मक खबरें हैं? ज़रूर बताइए हमको। इसको शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।